एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 70वां बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारा डे 2 है, जिसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला दिन हम लोगों ने देख लिया था जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और बौद्ध धर्म के। आज हमारा दूसरा दिन है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो हिस्ट्री है उसे लूसेंट से कवर करना है, जिसमें पढ़ना है जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल में शक और कुषाण पढ़ना है और संगम काल, गुप्त काल और वर्धन वंश। और यही टॉपिक हमें एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी करना है। इसे प्रैक्टिस करना है घटना चक्र से। इससे क्या होगा कि हम लोग जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं साथ में ऑब्जेक्टिव का एग्जाम का प्रिपरेशन भी साथ में होता रहे। और दूसरा हमें पढ़ना है दूसरा सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी। दो सब्जेक्ट एक साथ करते जाएंगे तो जल्दी समाप्त भी होगा। उसमें पढ़ना है सामान्य जानकारी इंडियन ज्योग्राफी का और भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है। और हमें बीपीएससी का 2022 का क्वेश्चन देखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार एनालिसिस कर लेना है। और उसमें एनिसेंट हिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भारत का जो इतिहास है एनिसेंट वो भी देखना है। और बिहार का जो है जिसमें कि हरियक वंश है और आगे जो है मौर्य वंश, उसके बारे में एक बार डिटेल से एक बार एनालिसिस कर लेंगे। और आज का करंट अफेयर्स का हमारा 2 मंथ का जो पढ़ना है उसमें दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 2 मंथ का पढ़ना है। तो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 17 नवंबर 2024 का, मतलब जिस दिन से एग्जाम का फॉर्म भराएगा 28 सितंबर से फॉर्म भरा रहा है, दो दिन बाद से, और ये भराएगा 18 अक्टूबर तक, और उसके 1 महीने बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में हमें क्या पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में एक बार देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म में क्या है, जैन शब्द है जो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। ये पूछा जा सकता है कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ये ऋषभदेव थे, जो 24 तीर्थंकर है उनमें पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को या आदिनाथ को दिया जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस आंदोलन का प्रवर्तन किया था। मतलब 6ठी शताब्दी में ये जैन धर्म बना था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये पूछा जा सकता है जो 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। वो कौन से वंश राजवंश से थे, वो थे इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन बोला जाता है। आगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें महावीर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इसमें 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। वह ज्ञांत्रिक वंश के और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। ये लोग इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये क्षेत्रीय वंश के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो कि राजा चेटक की बहन थी। ये पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था कि इनके महावीर के माता का नाम क्या था, त्रिशला था, जो वैशाली की राजा चेटक की बहन थी। आगे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिया था, जैसे कि बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे, जो 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे, जिन्हें महाभिनिषिक्रमण बोला जाता है। उसी प्रकार इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। आगे देखते हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रथम तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक था सिंह। मतलब जो 24 तीर्थंकर थे, हर तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ था। जो भगवान महावीर के थे उनका तीर्थंकर था सिंह। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुआ था बिहार के पावापुरी में। इनका निधन हुआ था बिहार के पावापुरी के नालंदा जिला में। ये पूछा जा सकता है। जैन व्यवस्था के 2 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित हो गया था। इनका नाम था दिगंबर और श्वेतांबर। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक बार, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है जैन धर्म से रिलेटेड, जिसमें कि इस समय जो महावीर जो जिन होता है, जिन को क्या बोला जाता है, विजेता। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जिन शब्द का क्या अर्थ है, जो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जिन मतलब विजेता होता है। अहर्त क्या अर्थ है, उसका मतलब पूज्य होता है। निग्रंथ का क्या होता है, बंधनहीन होता है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर ने उपदेश कौन से भाषा में दिए हैं, जो प्राकृत भाषा में उन्होंने दिया था। भगवान महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। तो ये पूछा जा सकता है उनके प्रथम अनुयायी कौन थे, दामाद उनके जामिल थे, उनके दामाद जामिल थे पहले अनुयायी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 2 संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति 300 बीसी में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा के स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। दूसरा जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में, जो कि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें कौन से भाषा में उपदेश दिया था, प्राकृत भाषा में। जिन शब्द का क्या अर्थ है, विजेता है। अहर्त मतलब क्या होता है, पूज्य होता है। निग्रंथ मतलब क्या होता है, बंधनहीन होता है। उनके प्रथम अनुयायी कौन थे, दामाद जामिल थे। दो जो जैन संगतियां हुई थी, एक पाटलिपुत्रा में हुई थी, एक वल्लभी गुजरात में हुई थी। दूसरे की अध्यक्षता की थे क्षमा श्रवण में, अब पहले की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से जो इसके बारे में दूसरा टॉपिक है, ये हम लोग देखते हैं। भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म भी बोला जाता है, यह भगवान विष्णु की उपासना पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, भागवत धर्म की उत्पत्ति वेदों और उपनिषदों से हुई थी, जिसे विशेषकर भागवत पुराण से हुआ था। इसमें मुख्य रूप से भक्तों और संतों द्वारा प्रचारित किया गया, जैसे कि रामानंद और चैतन्य महाप्रभु।
इनके प्रमुख ग्रंथ है भागवत पुराण है, जिसमें 12 अध्याय हैं, जिसे 12 स्कंद भी बोला जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की लीला और भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं। इसमें क्या भगवान के अवतार में कौन है? वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जैसे कि इसमें राम, कृष्ण, नरसिंह और अलग अलग अवतार हैं। इन अवतारों के माध्यम से भगवान ने धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश किया। जो जो बुराइयां थी उसके बारे में उन्होंने, और अच्छाइयाँ थी उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आगे इससे रिलेटेड जो कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ये भी देख लेते हैं। किस संत ने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया और हरे राम हरे कृष्णा का जप किया? ये चैतन्य महाप्रभु थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैष्णव धर्म का मुख्य ग्रंथ है? तो वैष्णव धर्म का मुख्य ग्रंथ है भागवत पुराण। भागवत पुराण है जो कि वैष्णव धर्म का मुख्य ग्रंथ है। ये पूछा जा चुका है 64वीं बीपीएससी में। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बात वैष्णव धर्म के परंपरा के बारे में गलत है? तो यह अवतारों को सिद्धांत को नहीं मानता। ये अवतारों को सिद्धांत तो जरूरी है, तो मानते ही हैं, क्योंकि इनका अवतार ही भगवान विष्णु का है। आगे देखते हैं, ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संत भागवत पुराण की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संत भागवत पुराण की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पिछला क्वेश्चन हमारा यूपीएससी का था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम में पूछा गया था, भागवत वैष्णव धर्म से रिलेटेड। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में दास की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो दास की अवधारणा का अर्थ भक्त और भगवान के बीच के संबंध ये दर्शाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भागवत धर्म में भक्ति आंदोलन से विशेष रूप से संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन से संबंधित है भागवत पुराण है। आगे अगला टॉपिक है हमारा, भारत पर यूनानी आक्रमण। मतलब जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसके बारे में अक्सर 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था, उसकी मृत्यु कब हुई थी, वो कहाँ का शासक था, ये अक्सर पूछा जाता है। तो यूनानियों का सिकंदर पर, यूनानी मतलब सिकंदर था जो यूनानी था, उसका आक्रमण 326 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था। ये पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में कौन सा वंश का शासक था? तो ये नंद वंश का शासक था। सिकंदर ने तक्षशिला के आम्भी को युद्ध में परास्त कर दिया और कालांतर में आम्भी उसका सहयोगी बन गया। जब सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था तो तक्षशिला में उससे आम्भी से युद्ध हुआ था, जिसमें आम्भी पराजित हुआ था। बाद में आम्भी था उसका सहयोगी बन गया था। राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। जब उन्होंने इस जो युद्ध हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच, जिसे हाइडेस्पीसिस का युद्ध बोला जाता है, जो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन बाद में पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को लौटा दिया। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ था तो उसका राज्य वापस कर दिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते यही है कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था लड़ाई। इस लड़ाई का नाम था हाइडेस्पीसिस। इस युद्ध को 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। सिकंदर है कि भारत में 19 महीने रहा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर भारत में कितने दिन रहा, कितने महीने रहा? तो ये 19 महीने रहा था। वापस लौटते समय सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मौर्य वंश के बारे में दिया हुआ। तो मौर्य वंश के बारे में डिटेल देख लें, क्योंकि इससे बिहार से रिलेटेड भी है, बिहार के हिस्ट्री में भी ये पूछा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य वंश का जो शासन था 322 से 185 ईसा पूर्व चला। वर्तमान पूर्वी भारत में मगध में नंद शक्ति, ये नंद वंश को, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, जिसमें उनका सहयोग कौटिल्य दिया था, जो बाद में उनका प्रधानमंत्री और सहायक बना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बल और गठबंधन के जरिए अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लिया, और इसमें चंद्रगुप्त का जो सहायता किया था वो कौटिल्य ने किया था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार, उससे रिगार्डिंग भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। यूनानियों ने उन्हें अमित्रचोटस और एलिट्रोचैटस नाम से बुलाता है, मतलब अमित्रघात भी इन्हें बोला जाता है। ये नाम पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य पर 298 से 269 बीसी की अवधि के दौरान चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार का शासन था। तो बिंदुसार का शासन 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार ने भारत के दक्षिण भागों पर ध्यान केंद्रित किया और दक्कन के क्षेत्रों पर कब्जा किया। तो ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण के भाग थे दक्कन, उस पर सबसे पहले कब्जा कौन सा मौर्य शासक ने किया? तो ये बिंदुसार ने किया था। एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वो कलिंग था, और बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था, जिसे चाणक्य भी बोला जाता था। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अशोक से रिलेटेड। अशोक के मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है, जो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक था जो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने जीवन काल में मात्र एक युद्ध लड़ा, उसे कलिंग युद्ध बोलते हैं, जो कि 261 बीसी में लड़ा गया था। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने मात्र एक लड़ाई लड़ी। कलिंग युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसके बारे में ये लिखा गया 13वें शिलालेख में कि अशोक ने स्वयं वर्णन किया कि 1,50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और उससे कई गुना अधिक लोग घायल भी हुए हैं।
आगे क्या है, इससे प्रभावित होकर कि ये इतना जो रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ, जिससे उसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर उन्हें बाद में फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म की शिक्षाओं और नीति का प्रचार किया, जिससे में कि उसने अपने बेटे जो महेंद्र था और अपनी अपनी पुत्री थी संघमित्रा, दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा। इसके समय में ही, अशोक के समय में ही, तीसरा बौद्ध संगति भी हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोगाली पुत्रस के अध्यक्षता में हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था तीसरा बौद्ध संगति। इसके समय में महत्वपूर्ण अधिकारी क्या क्या थे, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें मंत्री को मुख्यमंत्री बोला जाता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, मंत्रिपरिषद का प्रमुख। पुरोहित क्या होता था, मुख्य पुजारी होता था। सेनापति प्रधान सेनापति होता था। युवराज को युवराज बोलते थे। समाहर्ता, ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व संग्रह करता था, ये बोला जाता था। शुल्काध्यक्ष शाही आय का प्रभारी अधिकारी होता था। गुप्तचरों को गुड़ पुरुष भी बोला जाता था, या मुखबिर भी, या प्रतिवेदकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हमारा है महत्वपूर्ण अधिकारी में सीताध्यक्ष, मतलब पर्यवेक्षित कृषि अधिकारी थे। पन्याध्यक्ष क्या थे, वाणिज्य अधीक्षक थे। मौर्य साम्राज्य के समय जो सिक्के चलते थे उसे पन्न बोला जाता था। आगे है युक्ता अधीनस्थ राजस्व अधिकारी थे। प्रसिदेशिका क्या था, मुख्य राजस्व अधिकारी। स्थानिक इंपॉर्टेंट है, स्थानीय प्रशासन का प्रमुख होता था। राजुका क्या होता था, राजस्व बंदोबस्त अधिकारी होते थे। संस्थाध्यक्ष क्या होता था, बाजार अधीक्षक होता था। पौथवाध्यक्ष क्या होता था, वजन और माप का अधीक्षक होता था। नवाध्यक्ष क्या होता था, जहाजों का अधीक्षक होता था। और शुल्काध्यक्ष जो इंपॉर्टेंट है, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। आगे देखते हैं इनके समय में जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे। पहला तो शहबाजगढ़ी, जो जिला पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा है मसेहरा, जिला पाकिस्तान में है। जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ कहाँ है, ये गुजरात में है, सौराष्ट्र में। सोपरा कहाँ है, सौराष्ट्र में है। धौली कहाँ है, पूरी उड़ीसा में। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। कालसी कहाँ है, देहरादून में। जोगदा कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। इरागुडी कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये मैप है जिससे कि ये पता लग सकता है कौन कौन है। एक बार आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट था, जो कुछ टॉपिक छूट गए हैं, जैसे कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल छूट गया है, जिससे मैं कल दो वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज का जो टारगेट है उसी के रिगार्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। इससे क्या है कि आप लोगों का जो लास्ट में जो लोगों का होता है कि सिलेबस छूट जाता है, वैसा आपका नहीं होगा। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन।